जी, हम लोग यहाँ पर अंकिता के इंस्टाग्राम के ऊपर बात करेंगे और हम उन पोस्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि 2016 की हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पहले जो वीडियोज़ मैं भी कर रही हूँ सुशांत और उसकी गर्लफ्रेंड्स के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि अंकिता और सुशांत का जो ब्रेकअप है वो एक्चुअली 2015 में हुआ था। 2016 में तो न्यूज़ आई थी, पर 2015 के आखिर में हो चुका था ब्रेकअप। अच्छा, अब ब्रेकअप हो गया था तो उसके बाद इनका इंस्टाग्राम की अगर आप पोस्ट देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तकरीबन हर पोस्ट जो है वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से बताती है कि इनका दिल जो है वो टूट गया था, और इनका दिल यानी इनके हिसाब से और इनकी स्टोरी और इनके वर्जन के हिसाब से सुशांत ने तोड़ा था, जो कि कहीं ना कहीं गलत नहीं भी है। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि वाकई ये शदीद मोहब्बत ज़रूर करती थी और छोड़ के जाने का फ़ैसला भी सुशांत का था। लेकिन क्या हुआ, ये वाकई क्या मोहब्बत करती थी, इस बात का सबूत जो है वो अब आप लोगों को मिलना शुरू हो गया है। और मैं वो यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूँगी कि इनका 2 साल तक तो दिल टूटा रहा, यानी 2 साल भी नहीं, लगभग हाँ तकरीबन यानी 1.5 साल कह सकते हैं आप, ये उसमें रही हैं। लेकिन फिर ये किस तरीके से सुशांत के जो खूनी हैं या जो हत्यारे हैं या जिन्होंने भी जो भी सुशांत की ज़िंदगी बर्बाद की, उनके साथ किस तरह से मिली हैं और ये इनको कैसे मोटिव मिला है। और कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान जब किसी से शदीद मोहब्बत करता है तो जो आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उससे कभी ज़िंदगी में बदला नहीं लेते। लेकिन अगर आप किसी इंसान से बदला लेने पर उतर आए ना, मोहब्बत की ठुकराए जाने के बाद, खुद की ठुकराए जाने के बाद, तो वो मोहब्बत नहीं होती, वो अना होती है, ईगो होती है, या वो रिजेक्शन होती है। और आप रिजेक्शन को कबूल नहीं कर पाते हैं, आप उस तरीके से यानी आप उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। आप में से कितने लोगों का दिल टूटा होगा और आप लोग करते हैं कि हाँ यार कोई बात नहीं, यानी आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप बदले की आग नहीं आप में उतरती है। जैसे फुटपाथ वाला भाई है, उसके अंदर बदले की आग है हर किसी के लिए। तो ये जो जहाँ बदला होता है वहाँ मोहब्बत नहीं होती। जहाँ पर अना पे चोट लग जाए, अना पे वार हो जाए ठुकराए जाने के बाद, तो वो भी समझ समझ जाइए कि आपको उस शख्स से मोहब्बत नहीं है। क्योंकि जो मोहब्बत होती है वो हर चीज़ से आ रही होती है, यानी उसका किसी भी चीज़ से कोई भी संबंध नहीं होता। यानी उसमें ना अना आड़े आती है, ना उसमें बदला आड़े आता है, ना उसमें चाहे जाने की खुद से दोबारा से, यानी उस इंसान से चाहे जाने की आपको कोई ख्वाहिश नहीं होती। मोहब्बत बड़ी बेज़र सी होती है, यानी उसमें उसको किसी चीज़ से कोई उम्मीद नहीं होती, कोई तवक्का नहीं होती। वो मोहब्बत करती है और वो करती चली जाती है। जो मोहब्बत होती है उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, ये मेरा कहने का मतलब है। अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और अगर आपकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही और अगर आपको उसके बाद आग लग रही है और आप बदला ले रहे हैं, तो वो फिर इसका ये मतलब है कि आपने ज़िंदगी में उस शख्स से कभी भी मोहब्बत नहीं की। क्योंकि अगर मोहब्बत की होती तो आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते। और यहाँ पर अंकिता की जो इन्वॉल्वमेंट है एसएसआर केस में वो बहुत गहरी है। वो मैं आगे आने वाले दिनों में और एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अभी हम सिर्फ सुशांत और अंकिता की जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझा रही हूँ इस तरीके से कि आप देखें कि क्या चीज़ें हुई, ये बिगड़ी किस तरीके से। ऐसा नहीं था कि ये पैदा होते ही बिगड़ गई या सुशांत के साथ रिलेशनशिप में आते ही ये बिल्कुल चरिया और पागल औरत हो गई, नहीं। इसने मोहब्बत की, इसका इशू ये हुआ कि ये ठुकराई गई, इसको रिजेक्ट किया गया, इसको छोड़ा गया, तो इसको आग लग गई क्योंकि इसने कभी मोहब्बत नहीं की। और सुशांत ने सबसे बड़ी गलती क्या की कि सुशांत ने एक गलत औरत से को पसंद किया, मोहब्बत नहीं की है, पसंद की है, एक अट्रैक्शन हुई है। और जब उसको समझ आने लगा कि ये ऑलरेडी चीज़ नहीं चल सकती, नहीं बन सकता, तो वो पीछे हटने लगा मैच्योर लोगों की तरह। लेकिन क्योंकि अंकिता बहुत इमेच्योर थी सारी चीज़ों में, उसको ये चीज़ हज़म नहीं हुई है। और जब आपको कोई चीज़ हज़म नहीं होती तो आप बदले में उतर आते हैं। और ये एग्जैक्ट चीज़ जो है यहाँ पर मैं बार बार शहनाज का रेफरेंस दे रही हूँ हम लोगों को, मैं किसी वजह से दे रही हूँ कि जब आप ठुकराए जाते हैं ना तो आप बदले की तरफ उतर आते हैं। और आप लोग कहेंगे कि नहीं, सिद्धार्थ ने शहनाज को कभी नहीं ठुकराया, वहाँ आप रुक जाइए अभी। इसलिए रुक जाइए क्योंकि अभी मैंने शहनाज और सिद्धार्थ के ऊपर वीडियोस ख़त्म ही नहीं की, वो बीच में करके मैं गायब हो गई थी उस वक्त। तो अभी मैं करूँगी, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी बाद में, ठीक है। ये इनका इंस्टाग्राम है, उनकी मैंने कुछ पोस्ट यहाँ पर ली हैं और उसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि दरअसल हुआ क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला इन्होंने टॉन्ट मारा है सुशांत को कि कहाँ गया मेरा एरो, कि डोंट बी अ ड्रीमर बी अ डूअर, ठीक है। यानी अब आप लोगों को पता है कि एसएसआर के बहुत सारे सपने, ठीक है, 150 पौने 200 सपने, तो ये यहाँ एक तरीके से उसको टॉन्ट मार रही हैं, उसको एक क्या कहते यानी तंज मार रही हैं उसको कि तुम ड्रीमर बनने के बजाय कुछ कर दिखाने वाले बनो। यानी ख्वाब तो सब कुछ देखते हैं पर तुम भी कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। ये एक और
मैं इनकी कई कई सारी पोस्ट से इसके अगेंस्ट इसलिए भी नहीं हूँ कि नॉर्मली एक इंसान का जब दिल टूटता है तो वो इस तरह की पैसिव एग्रेसिव किस्म की पोस्ट्स करता है, सरकास्टिक भी हो रहा होता है, बड़ी नॉर्मल सी बात है और उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये इतनी टूटी हुई है, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही हूँ कि वो जो उनका टूटापन है ना, वो फिर बदले में उतर आया, जो फिर इन्होंने ये सारा कुछ यहाँ पर मिलकर किया है अब SSR केस के अंदर। तो ये बदले पर उतर आई हैं। तो जो कहते हैं ना कि हर इंसान जो जिसका दिल टूटता है वो उसको दो तरह से लेता है, या तो वो बिल्कुल यानी क्या कहते हैं, बदले पर उतर आता है, या फिर वो बिल्कुल अपनी हार मान जाता है कि ठीक है। यानी हम में से बहुत सारे लोग हार ही मानते हैं असल में रिलेशनशिप में। हम हर कोई बदला लेने नहीं चला जाता, हर कोई किसी को मरवाने नहीं लग जाता, हर कोई किसी के चेहरे पे तेज़ाब नहीं फेंकता, या हर कोई किसी की क्या कहते हैं वीडियोज़ या तस्वीरों को लीक नहीं करता उसके करंट बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स के सामने। ऐसा नहीं होता है। यानी हर कोई बहुत डिफरेंट होता है, उसको बदनाम सारे ज़माने में नहीं करता फिरता फुटपाथ वाले भाई की तरह। यानी नॉर्मली मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो बड़े दिल उनका चाहे कितना भी टूटे, वो कितने भी मेच्योर हो, लेकिन वो असल में बहुत मेच्योर होकर सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। वो जाने देते हैं, वो उस इंसान की मोहब्बत को अपने अंदर से नहीं जाने देते, उस चीज़ को लेट गो नहीं करने देते, लेकिन उस फैक्ट को लेट गो करने देते हैं जो उनके साथ हुआ होता है कि वो अब हमारा नहीं है। ठीक है। तो ये जो अंकिता है ना, ये दूसरी वाली है जिनकी अना पे लगी है बहुत बुरे तरीके से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी यहाँ पर कह रही हैं कि अगर आप लोगों को पता होगा कि जो मेन रीज़न दिखा है अंकिता को भी और पूरी दुनिया को भी कि सुशांत ने अंकिता को कृति के लिए छोड़ा था, तो कृति जो है वो इनके हिसाब से, या ये जिस तरीके से कह रही हैं कि भाई वो बहुत सुंदर भी हैं और वो बहुत खूबसूरत भी हैं, तो शायद सुशांत ने मुझे इसलिए छोड़ा कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ। और इनको इस बात का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, वो ये है कि वो ये सुंदर नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी इंसान बदसूरत होता है। बदसूरती आपके जो किरदार होता है ना, जो कैरेक्टर होता है, वो आपके अंदर से जब निकल कर बाहर आपके चेहरे पर आता है ना, तो वो एक नहुसत खुद ब खुद आ जाती है, आपके चेहरे पे एक फिटकार खुद बरसने लग जाती है। और आप अगर दिल के अच्छे हैं तो चेहरा आपका दुनिया के हिसाब से कितना भी आम सा क्यों ना हो, वाजबी सा क्यों ना हो, आप हसीन लगते हैं, आप हसीन लगते हैं। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल से ये सारी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, मैं खैर इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती। अंकिता बहुत प्यारी हो सकती थी अगर वो अंदर से प्यारी होती। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके चेहरे में या उनकी फ़िज़िकल ब्यूटी में कोई भी बुराई है। हाँ, मुझे सिर्फ एक चीज़ है जो बहुत अजीब सी लगती है कि चाहे वो अंकिता हो, कृति हो या रिया चक्रवर्ती हो, SSR के साथ जितनी लड़कियों के नाम जुड़े सबकी गमी स्माइल है, और मुझे वो बहुत अजीब सी लगती है वैसे नॉर्मली। यानी बदसूरत नहीं लगती, लेकिन थोड़ी अजीब सी लगती है। खैर वो मैटर नहीं करती है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर आते हैं, ये देख लीजिए, ये उनके संदीप सिंह जो कि SSR और अंकिता के बहुत क्लोज़ फ्रेंड रहे हैं। लेकिन संदीप सिंह का कितना बड़ा नाम है इस केस के अंदर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये संदीप सिंह का इन्होंने पल्लू आखिर तक नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि 2020 में जो इनकी 19 दिसंबर को जन्मदिन मनाया है इन्होंने पिछले साल, उसमें भी संदीप सिंह इनवाइटेड थे। और संदीप सिंह सोचें किस साल के अंदर इनवाइट उन्होंने किया था, यानी जिस वक्त वो सारी सिचुएशन चल रही थी, वो सब चीज़ें इतनी गर्म थी, तो इन्होंने संदीप को बुलाया था। क्यों? क्योंकि संदीप से इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। संदीप इनके और बेबी पेंगुइन के बीच में एक सीढ़ी है, एक ब्रिज है, इस बात को समझिए। और वो मैं इस वीडियो के आखिर में एक्सप्लेन भी करूँगी अगर आप पूरी वीडियो आखिर तक देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ये सर। उसके बाद ये यहाँ चली गई। अच्छा, ये एक और इन्होंने यहाँ पर कोट लगाया हुआ है, कोटेशन तो लगाई, क्या कहते हैं, कोट लगाया हुआ है, जिसमें ये कह रही हैं कि रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए पब्लिकली आके। अपनी जो भी चीज़ होती है उसको पवित्र, एक तो इनका पवित्र ये जो सेक्रेट लव है ना, ये वर्ड है, इससे इनको बहुत इश्क है। ये बार बार गाएँ बगाए इस लफ्ज़ को लिखती रहती हैं, शब्द को। लेकिन इन्होंने यही हरकत, एग्जैक्टली ये हरकत सुशांत के जाने के बाद 2020 में मेरे ख्याल से की है, जब इन्होंने पूरी पब्लिकली आके सुशांत को पूरे तरीके से बदनाम किया है, अच्छे तरीके से। और वो भी उस समय पर जब वो बंदा वापस आके डिनाई नहीं कर सकता, या अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, या रीज़न नहीं दे सकता है। तो ये जो इन्होंने ड्रामाबाजी की है ना 2020 से लेकर अभी तक, अपनी शादी तक, और इवन शादी के अंदर भी, तो ये पता नहीं फिर वो कौन सा इनका पवित्र रिश्ता था सुशांत के साथ, अल्लाह ही जाने। अच्छा, यहाँ पर भी एक और चीज़ कह रही हैं, ये भी इन्होंने एक्चुअली बड़ी सरकास्टिक किस्म की पोस्ट लगाई और सुशांत के लिए लगाई है। अगर आपको पता होगा, उस समय में सुशांत के इंस्टा फॉलोवर्स ज़्यादा थे, और ये इन्होंने, इनका जो इंस्टाग्राम था वो काफ़ी यानी कम फॉलोअर्स थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, और इनका कई समय तक तो बहुत ही
कम फॉलोअर्स रहे हैं, बहुत ही कम फॉलोअर्स इनके रहे हैं। और अभी मेरा ख्याल से सुशांत के जाने के बाद इनका इंस्टाग्राम जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसमें एकदम से फॉलोअर्स बढ़े, लोग एकदम से इनके अंदर इंटरेस्ट लेने लग गए। और शुरू में जो इन्होंने बड़ा अच्छा किस्म का ड्रामा किया अर्नब के शो पर आकर, तो उससे तो ज़्यादा लोगों को हो गया था कि भाई एक्स हो तो अंकिता जैसी हो, तो कई सारे लोगों ने इनको फॉलो भी किया। लेकिन शुरू में ये बहुत कम फॉलोअर्स रखती थी। तो ये यहाँ पर उसी तरीके से कह रही हैं कि अगर यहाँ मैं अंग्रेज़ी में ही पढ़कर बताऊँ आप लोगों को, मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैं अगर नहीं पढ़ूँगी ना मुझे फिर पढ़ना पड़ेगा। ओके हाँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि डोंट लेट इंस्टाग्राम फूल यू, देयर आर पीपल विद ओनली 10 लाइक्स एंड हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स and people with thousands of likes, they are incredibly lonely. They are couples that appear extremely happy yet। अच्छा, एक और चीज़ हाँ मैं ये पहले बता दूँ कि ये 10 लाइक और 1000 लाइक्स ये अपने ही आप से सुशांत को कंपेयर कर रही हैं कि मेरे पास बेशक 10 लाइक्स हैं, लेकिन मैं बहुत, मेरे पास कई सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे इर्द गिर्द हैं, लेकिन तुम्हारे पास हज़ारों लाइक्स हैं लेकिन तुम इनक्रेडिबली लोनली हो। ये उस सेंस में उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, ताना मार रही हैं। और ये बात सच भी है कि सुशांत बहुत तन्हा है, था या है या जो भी है, आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर कह रही हैं कि देयर आर गर्ल्स हु ओवर एक्सपोज देयर बॉडीज येट फील मोस्ट इनसिक्योर, देयर आर गाइज हु फ्लॉन्ट लैविश लाइफस्टाइल्स येट आर स्ट्रगलिंग विद दैट। यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ये लड़कियाँ जो एक्सपोज करती हैं अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को, ठीक है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होती हैं। यहाँ पर कृति को ताना मार रही हैं क्योंकि कृति शुरू से बहुत, मेरे हिसाब से तो खैर छोटे नहीं, लेकिन यकीनन इनके हिसाब से छोटे कपड़े पहनती होंगी, या वो क्योंकि वो ऑलरेडी बॉलीवुड स्टार है, एक सेलिब्रिटी है वो। तो बॉलीवुड की जो लड़कियाँ होती हैं आप उनको मीडिया में देखिए, वो थोड़े से यानी थोड़े से छोटे कपड़े पहनती हैं, बहुत नहीं, थोड़े से। मुझे हालांकि इस चीज़ से कोई भी बिल्कुल इशू नहीं है, बल्कि कृति की बॉडी भी बहुत अच्छी है, तो अच्छी बात है भाई, वो छोटे पहने, वो एक्सपोज करे, उसकी बॉडी है ना, उसकी मर्ज़ी। तो ये यहाँ उस पर कह रही हैं कि मैंने अपने आप को हमेशा संभाल कर रखा है और मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में इनसिक्योर नहीं हूँ। लेकिन लोग इनसिक्योर होते हैं इसलिए वो अपने आप को ज़्यादा दिखाते हैं कि, यानी ये होता भी एक साइकोलॉजिकल चीज़ भी, कि अगर कुछ लोग इनसिक्योर होते हैं ना जिस चीज़ से, वो उस चीज़ को ज़्यादा दिखाते हैं दुनिया को कि हम में ऐसी कोई बुराई नहीं है, यानी वो कोशिश कर रहे होते हैं हर उस चीज़ को कवर करके अपने आप को दुनिया के सामने एक्सपोज करने की। और ये यहाँ पर दूसरी लाइन में सुशांत की जो लाइफस्टाइल है, लेविश लाइफस्टाइल है, उसको भी यहाँ पर टॉन्ट मार रही हैं। अगर आपको याद होगा, रिया चक्रवर्ती ने जो इंटरव्यू दिया था, सबसे पहला इंटरव्यू सुशांत के जाने के बाद, वो जो एक कौन है प्रेस्टिट्यूट बंदा, क्या नाम है उसका, मैं भूल गई, वो खैर जिसने सबसे पहले अंकिता का इंटरव्यू लिया, सॉरी रिया का इंटरव्यू लिया था, तो रिया ने कहा था कि उसको शौक़ था, वो किंग्स की तरह रहता था, इसलिए हम लोग हॉलीडे पे गए थे। वो ऐसी बंदा था कि वो प्राइवेट जेट्स लेता है, किंग लाइफ स्टाइल है उसका, तो उसने ये खर्च किया, उसने वो खर्च किया यूरोप टूर पे, क्योंकि वो उसका लाइफ स्टाइल था। तो ये बात रिया ने भी की थी और ये यहाँ अंकिता भी कर रही हैं कि वो जो अपना लेविश स्टाइल या सब कुछ दिखाता है, लेकिन वो असल में उसके ऊपर उधार चढ़ा हुआ होता है, यानी वो असल में बिल्कुल गरीब है एक तरीके से। ये उस तरफ यहाँ पर ये बात कह रही हैं। और फिर आगे ये भी कह रही हैं कि जो सोशल मीडिया उसमें जो चीज़ें दिखती हैं वो वैसी नहीं होती। खैर इस बात से हम सब अग्री करते हैं। और नार्सिसिस्ट बिहेवियर, यानी जो अपने आप, यानी यहाँ एक बिहेवियर, ये भी खैर बात सही है, इंस्टाग्राम पर एक ऐसा एक पैटर्न बन गया है कि यहाँ पर हर कोई नार्सिसिस्ट हो गया है। तो ये खैर ये जो सारी चीज़ें ये उसी के ऊपर बात करेंगे, इतनी लंबी पोस्ट डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। फिर ये इनकी खैर एक्चुअली बहुत सुंदर तस्वीर है, मुझे बहुत ही प्यारी लगी। ये बड़ी नेचुरल सी तस्वीर है, ऐसी तस्वीर है कि आप उसकी रूह में झांक सकते हैं, यानी ये इतनी तस्वीर है जो एक तरीके से उसको एक्सपोज कर रही है। खैर ये तस्वीर अच्छी है, तो ये कह भी यही नहीं है, इसमें इन्होंने जो कैप्शन में लिखा बहुत खूबसूरत है कि जो चीज़ दिखती है, जो हमें दिख रही होती है वो हमेशा टेम्प्रेरी होती है, जो नहीं हमें दिख रही होती है वो असल में हमेशा रहने वाली होती है। ये मोहब्बत से रिलेटेड यहाँ बात कर रही हैं कि कुछ लोग मोहब्बत दिखाते हैं, वो मोहब्बत बहुत टेम्प्रेरी होती है, लेकिन जो चीज़ अंदर रह जाती है सारी उम्र के लिए, जो हम नहीं कह पाते हैं, वो दुख या वो दर्द जो नहीं दिख रहा होता, वो असल में दायमी होता है, यानी हमेशा रहने वाला होता है, वो कभी फ़ना नहीं होता। ये उस सेंस में कह रही हैं कि जो पेन भी दुनिया को दिखता है, वो पेन दिख रहा होता है तो वो चला जाता है, जो फिज़िकल पेन होता है, लेकिन जो दिल का पेन होता है ना, हार्ट का जो पेन होता है, अंदर से एक दिल टूट जाने का पेन, वो नहीं दिखता लेकिन वो असल में होता है, वो सारी उम्र रहता है। तो ये उस सेंस में कह रही हैं, बड़ी खैर अच्छी तस्वीर थी। एक और ये टॉन्ट मार रही हैं यहाँ पर सुशांत को। आप लोग सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सुशांत जो है ऑब्सेस्ड हैं
फ़िज़िकल फ़िटनेस से रिलेटेड। तो ये यहाँ पर यही कह रही हैं, वर्कआउट से रिलेटेड इन्होंने यहाँ एक चीकी सा कैप्शन डाला है, तो ये भी सुशांत की तरफ ही ताना मार रही हैं। अर्जुन बिजलानी के ऊपर मैंने वीडियो की भी है और उसका लिंक मैं ढूंढ के, अगर मुझे मिल गया, मेरी इतनी सारी जो वीडियोस हैं यूट्यूब में, अगर मुझे मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेकिन ये बंदा भी बहुत कुछ जानता है, ठीक है, और ये भी इस तरफ एकता और इस तरफ जुड़ा हुआ है इस केस के अंदर, एकता वाली साइड पर, ठीक है। तो ये कोई बहुत शरीफ इंसान नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पर एक और इन्होंने पोस्ट डाली है 2016 जून में, किस चीज़ के लिए डाली थी, खैर ये डाली तो उन्होंने पवित्र रिश्ता के लिए, लेकिन यानी इनका ये ऑब्सेस्ड नहीं है शुरू से। और जो इंसान ऑब्सेस्ड होता है ना, हमेशा याद रखिए, जब आपको ऑब्सेशन होता है ना, किसी से मोहब्बत नहीं होती, फिर वो ऑब्सेशन होता है। और जब ऑब्सेशन आपका ऑब्सेशन पूरा ना हो पाए ना, और आपको उस चीज़ से जिससे आप ऑब्सेस्ड हैं वो आपसे छीन ली जाए, वो आपसे दूर हो जाए, तो फिर आप बागी हो जाए। बागी भी नहीं, बल्कि बागी थोड़ा फिर भी पॉजिटिव शब्द है। आप क्या होते हैं, आप पता नहीं, यानी आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, एकदम आपके अंदर जंगलीपन आ जाता है, आप क्या कहते हैं, साइको एक्चुअली हो जाते हैं आप। जो चीज़ आपको ऑब्सेस्ड हुई हुई चीज़, जिससे आप ऑब्सेस्ड हैं, आपको नहीं मिली, तो आप फिर साइको हो जाते हैं। जब इंसान साइको होता है तो वो बदले पर उतर आता है। ये खैर फिर इन्होंने अपने लिए पोस्ट डाली है कि मैं इस तरह की हूँ, और अगर इंसान को ऐसी कोई औरत मिल जाए जो उसको सपोर्ट करे हर हाल में, मर्द को, जब उसके पास कुछ भी ना हो तो उसको रखना चाहिए। खैर ये एक ऐसी पोस्ट है, मेरे ख्याल से हर लड़की डालती है जब भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो लड़कियां अपनी ये जो गुण होते हैं उनको गिनवाने लग जाती हैं कि अम्मी ये अच्छाई है, और हम तुम्हारे पैसे या चीज़ों के पीछे नहीं थे, हम तुम्हारे साथ थे क्योंकि हमें तुमसे मोहब्बत थी। तो ये मैं सिर्फ ये चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ मैं आपको। अच्छा, ये एक और दुश्मन नंबर 3 संदीप सिंह और अर्जुन बिजलानी के बाद रोहिणी अय्यर। रोहिणी अय्यर का नाम ना सिर्फ SSR केस में बल्कि दिशा सालियान केस में भी है, और रोहिणी अय्यर ने इनकी शादी भी अटेंड की है, और रोहिणी अय्यर के साथ ये अभी तक बहुत क्लोज हैं। तो अगर ये इतनी वो होती, इनको सुशांत की फ़िक्र होती, तो ये ऐसे लोगों के साथ नहीं होती। और यहाँ पर संदीप सिंह ने भी शादी अटेंड की, जिसके ऊपर मैं 2-3 दफ़ा बात कर चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद ये लड़की, हाँ अच्छा, ये लड़की नहीं, सॉरी, ये कैप्शन है कि ये लड़के ही सारा फ़न क्यों करें, लड़कियों को भी करना चाहिए। ये सुशांत के बैड बॉय होने पर यहाँ पर पोस्ट कर रही हैं कि तुम बैड बॉय हो, तुम हर तरह का फ़न कर रहे हो, तो मैंने अपने आप को क्यों रोका है, मुझे भी सारा फ़न करना चाहिए। ये उस चीज़ की तरफ है, बैड बॉय की तरफ है, कि तुम प्लेयर हो तो मैं क्यों ऐसी बैठी हूँ तुम्हारी याद में, यानी मुझे भी फ़न करना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर हार्मलेस फ़न कर रही हैं, यानी ये यहाँ पर सिर्फ लड़कियों के साथ एक नाइट गुजार रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि मोहब्बत वो होती है जब दूसरे की खुशी अपनी खुशी से बढ़कर होती है। अगर ये वाकई मोहब्बत होती तो इनके लिए ये चीज़ रहती इनके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सुशांत की खुशी को देखकर या उसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ता देखकर ये एक्चुअली बहुत जली है। इवन जब सुशांत बॉलीवुड में भी गए तो इनको इस बात की बहुत आग रही है कि वो मुझसे पहले बॉलीवुड में कैसे चला गया, हम दोनों या तो साथ जाते या मैं पहले जाती। इनको इस बात का बहुत इशू रहा है सारी उम्र। इनको कोई इश्क नहीं था सुशांत से कि वो उसकी खुशी में खुश होती, बल्कि वो इतनी जली भुनी है सारी उम्र, और इतना उनको आग लगती रही है कि उन्होंने बदला लेने पर उतर आई हैं। तो ये इनकी खुद की अपनी जो एक पोस्ट है, ये इनकी अपनी पर्सनालिटी के साथ मैच ही नहीं करती है, क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने सुशांत से मोहब्बत की है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं है, वो पूरे की पूरी ड्रामेबाजी है।